हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूजीसी ने अपना गाइडलाइन जारी कर दिया है और उस गाइडलाइन के हिसाब से सितंबर अक्टूबर तक आपके एडमिशन प्रोसेस को ख़त्म कर लेना है। पिछले साल भी सेम अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद फॉर्म आए थे, क्योंकि जो फॉर्मेलिटी था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडवाइजरी इशू करेगी और CUCT होगा, वो सब अब लफड़ा ही खत्म हो चुका है। तो हम अब एक नए सिरे से तैयारी करेंगे। और यहाँ दो टाइप के बच्चे देख रहे होंगे, वो जो कुछ पढ़ चुके होंगे पहले से और वो जो आज से शुरू करेंगे ये वीडियो देखने के बाद या एक आध दिन पहले शुरू किए होंगे। तो दोनों के लिए ये वीडियो होगा। जो लोग पहले शुरू कर लिए हैं उन्हें थोड़ा एज मिलता है कि तैयारी शुरू कर पाए हैं, लेकिन वो अभी रिवीजन और प्रैक्टिस पर अपना फोकस करेंगे। बट जो उन्होंने नहीं शुरू किया है उनके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन ये है कि अभी राइट टाइम है, उनसे वो दोगुना ज़्यादा रफ्तार से मेहनत करेंगे। तो इससे क्या होता है ना कि कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ठीक है, शुरू करते हैं। ये वीडियो हमारा जो होगा ये बेसिकली LLB और BA LLB दोनों को डेडिकेटेड होगा। क्या फॉर्म कब आएगा, सबसे पहला सवाल तो यही है ना सबके दिमाग में कि फॉर्म कब आना है। तो ये जो फॉर्म होगा ये आपको अगस्त अभी चल रहा है, या तो 4-5 दिनों में आ जाए, एक सप्ताह में, या सितंबर के पहले आ जाए, क्योंकि सितंबर में आपको एंट्रेंस कराना ही कराना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो, फॉर्म कब आएगा, जब भी आएगा भर देना है। ये जब हम आप कर लेते हैं, फॉर्म का टेंशन दिमाग से निकाल के स्टडी शुरू करेंगे तभी रिजल्ट होगा। फॉर्म के टेंशन लेने से किसी का रिजल्ट आज तक नहीं हुआ। पिछले साल भी यही प्रोसेस हुआ था, देर हुआ था, लोग सोचते रह गए और टाइम निकल गया। तो इसका फ्री में अगर आपको क्रैक करना है, कुछ प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, कुछ स्ट्रैटेजी आपको ध्यान रखना होगा, उसके बाद आप स्टार्ट कर पाओगे। सबसे बड़ा चीज़ है LLB जो है वो 3 ईयर का कोर्स है और BA LLB 5 ईयर का कोर्स है। अब आपको ये डाउट हो रहा होगा और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, BA LLB क्या है, LLB क्या है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे ना तो LLB और BA LLB दोनों का सेपरेट प्लेलिस्ट है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को डिफाइन किया है, कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, किस चैप्टर के लिए कौन सी बुक्स जरूरी है, कब पढ़नी चाहिए, पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए, लॉ के स्पेसिफिक हर चीज़ मैंने बताया है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ भी बताऊँगा इस साल के लिए। बट आपको अगर और डिटेल में देखना है तो वो दोनों प्लेलिस्ट अलग अलग है, आप विजिट जरूर करो। सबसे बड़ा रोल किन कौन से सब्जेक्ट्स का रहता है वो अभी भी बताऊँगा और वहाँ भी मैंने बताया है। तो आपको ध्यान रखना है कि लॉ का जो ये एंट्रेंस है ना, ये लीगल एप्टीट्यूड, ये पार्ट नंबर 1 हो गया। मेंटल एबिलिटी, इसमें रीजनिंग भी आएगा और मैथ भी आ जाएगा। ठीक है, और ये GS का जो सेक्शन है, जनरल स्टडीज, ये 3 अगर ये सोर्सेज को मिला दोगे तो आपका LLB या BA LLB कंप्लीट हो जाता है। मेन सिलेबस यही तीनों सब्जेक्ट का है। और इसके अलावा BHU के जितने भी एंट्रेंस होते हैं उसमें लैंग्वेज तो पूछता ही है, तो LLB में 20 नंबर का लैंग्वेज पूछता है और BA LLB में भी 30 नंबर का 20 नंबर का पूछता है। तो इससे आपको ये क्लैरिटी तो हुआ ना कि मेन पोर्शन क्या है। हमने डिवीजन इसीलिए किया है कि आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस रखना है। ठीक है, अगर मान लो ये हमें पता हो कि अगर LLB के 100 एग्जाम में 50 GK GS पूछे जाते हैं तो हम सारा ध्यान क्या करेंगे, अभी के टाइम को 15-20 दिन GK GS पे देंगे। तो GK GS का अलग अलग प्लेलिस्ट है, हिस्ट्री का पॉलिटी VVI प्लेलिस्ट है लॉ वालों के लिए। एकदम दिमाग में ये बात रख लो, क्योंकि पॉलिटी के चैप्टर्स सारे तो पढ़ाए ही हैं मैंने, लगभग 25 से 30 प्रैक्टिस सेट भी दिए हैं। वो सब करके जिन बच्चों ने पिछली बार दिया था उनका रिजल्ट हुआ है, ये आप देख सकते हो। ज्योग्राफी कम पूछा जाता है तो इसको आप नज़रअंदाज कर दो, लेकिन करेंट अफेयर्स ये VVI है। करेंट अफेयर्स को आप समझ लो कि आज का करेंट अफेयर्स से लेकर के और उस एग्ज़ाम के 4 दिन पहले तक का करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें GK GS भी पढ़ाता हूँ, तो आपको जो इन सब सब्जेक्ट्स का जो एक लोड होगा वो 15-20 मिनट में मैं बहुत कम कर दूंगा। ओरिएंटेड रहता है एग्ज़ाम के, जो करंट अफेयर्स होगा वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। वो सारे सब्जेक्ट को ले करके रिविज़न कराते हुए चलता हूँ मैं, आपको फिगर के साथ मैप के साथ पढ़ाऊँगा ताकि ज्योग्राफी में कहीं कोई दिक्कत हो ही ना। और जनरल साइंस का एक बहुत बड़ा रोल है, ये भी VVI लिखना। जनरल साइंस में बायो पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। मैम ने लगभग 40 प्रैक्टिस सेट लॉन्च करी हुई हैं, उसको देख के आप प्रैक्टिस करके पढ़ने जाओ, एग्ज़ाम देने जाओ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ चैप्टर्स भी मैम ने पढ़ाए हैं
और भी चैप्टर्स आएंगे आप लोगों की डिमांड पे। अगर आपको तुरंत वीडियो चाहिए, आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये सेशन काफ़ी मेहनत से हम बना रहे हैं, तो जरूर इसको लाइक जरूर करिए और सपोर्ट काइंडली करें, दोस्तों को शेयर करें, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे विजिट करना और देखना। करंट अफेयर जो होगा इसका PDF हम टेलीग्राम पे भेज देंगे। तो टेलीग्राम पे जैसे आज का करंट अफेयर्स का भेज दिया है मैंने, तो आप देख सकते हो, वहाँ जा करके डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो। अब ये हो गया सिलेबस, मैंने कहाँ से बताया, तो मैंने भी तो सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद ही बताया है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बड़ा जरूरी है। 2020 तक मैंने सॉल्यूशन दे दिया है दोनों के प्लेलिस्ट में, 2020 तक का सॉल्यूशन है। 2020 से 2016 तक या 15 तक, जहां तक सुटेबल हो, ये 5 साल की क्वेश्चन पेपर अगर आप कर लेते हो, 5-7 नहीं, इसमें लॉ और LLB वालों के लिए बोल रहा हूं मैं, 5-7 नहीं, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो अब बताओ कि आपने एक तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देख लिया, एनालाइज भी कर लिया, और आपके क्वेश्चन पेपर भी मिल गए आपको, 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन मैंने कराया है, टारगेट कर लो आज से कि 2 से 3 दिन में इसको कर लेना है। एक नोट बना लो कि ये सब्जेक्ट मेरे हिसाब से ज़्यादा पूछा जा रहा है, लेकिन मैंने प्लेलिस्ट में ये भी बताया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछा जा रहा है। GS का मैंने बता दिया, GS की हमारी एक पेड क्लास भी चल रही है, 499 में आपको एंट्रेंस तक फ्री में पढ़ाएंगे हम लोग। 499 के बाद सारा कुछ फ्री है। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप फ्री में तैयारी कर रहे हो चैनल से तो अच्छी बात है, खुद से सेल्फ स्टडी, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप 499 GK GS का और ये मेंटल एबिलिटी का 399 फी है। और अगर आप दोनों लेते हो तो 750 में आपको दोनों चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी एंट्रेंस तक। इसके अलावा किसी भी तरीके का कोई फी नहीं होगा, कोई हिडन चार्जेस नहीं होगा। 750 मतलब 750, दोनों चीज़ें आपको यहाँ दिख जाएंगी। बट जिनके लिए ये लेना है वो व्हाट्सएप का हमारा लिंक है नीचे, कांटेक्ट कर सकते हैं उसके, हम उन्हें सारी डिटेल्स दे देंगे, ठीक है। बट अगर आपको नहीं करना है तो हो सकता है आपके दिमाग में ये होगा कि हम बुक से कर लेंगे, तो बुक RS अग्रवाल आप ले लो, मैथ्स और रीजनिंग दोनों के लिए। लगभग 500-600 की ये दोनों किताबें आएंगी, आप ले लोगे और सेल्फ स्टडी करोगे तो ये आपका उससे कवर अप हो जाएगा। उससे बाहर तो खैर SSC और CGL वगैरह नहीं पूछते हैं, तो ये क्या पूछेंगे, ये आपके ऊपर है सेल्फ स्टडी पे। ये दोनों किताबें जरूरी है। या फिर अरिहंत ले लो, आप अरिहंत की ले लो रीजनिंग की किताब। बट मेरा ये सजेशन है कि हो सकता है सेल्फ स्टडी में दिक्कत हो तो आप एक बार डेमो क्लास लेकर के रीजनिंग का और एडमिशन ले सकते हो। 400 कोई बहुत ज़्यादा फी नहीं है। फिर लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉ रिलेटेड बड़ा ज़्यादा पूछा जाने लगा है और ट्विस्टेड पूछा जा रहा है, पिछले कुछ सालों में ट्विस्ट कर रहा है क्वेश्चन। जैसे लीगल मैगजीन हुआ, लीगल मैगजीन की पूरी एक प्लेलिस्ट है, ठीक है। लीगल मैगजीन की जो प्लेलिस्ट अगर आप वो कर लेते हो तो आपको लीगल मैगजीन में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। तो उतना कर लो। उस पर प्रैक्टिस सेट भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, लीगल मैगजीन की प्रैक्टिस सेट। तो काइंडली अगर वो प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करें। कमेंट करना के लिए मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आपको पता तो चले कि आपको कौन सी चीज की जरूरत है। तो लीगल एप्टीट्यूड का आपको ये ध्यान रखना है, लॉ रिलेटेड चीजें। बाकी प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट हमारे अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट सब आपको विजिट करना है। और करंट अफेयर्स तो मत भूलो, मत छोड़ो, क्योंकि करंट अफेयर्स पिछली बार मैं आपको बता दूं LLB में 18 क्वेश्चन पूछ दिए गए थे, BLLB में 12 पूछ दिए गए थे। तो अब वो समय चला गया कि करंट को नजरअंदाज करो। आपको पता है 18 क्वेश्चन पूछ लिए गए, उसका मतलब हुआ 54 नंबर, 54 मार्क्स के सिर्फ करंट अफेयर्स आ रहे हैं। और करंट अफेयर्स इतना इजी चीज तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वो डेली पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे याद रहेगा लॉन्ग टर्म तक, ठीक है। और एग्जाम के टाइम में एक बैग ऐसा कोई जड़ी बूटी नहीं होता है कि आप सारा एक बार खा पी लो। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। यूजीसी का कैलेंडर वाला वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा। यहाँ पे जो आई बटन आपके सामने होगा राइट साइड में, उस आई बटन पे क्लिक करो और देखो कि उसमें प्लेलिस्ट का लिंक है। आपके सारे सवालों के जवाब वहाँ मौजूद हैं। आप वहाँ देखोगे और पाओगे कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई क्वेरी होगा तो आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक जरूर करिए।